हेलो एवरीवन, आप सबका मांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था शाहजहां ईवो को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले जाता है, जहां पर वो बोल्डली ये डिक्लेयर करता है कि ईवो उसकी डेट है। ये देखकर जहान का एक दोस्त हानियोंग तो अपना ड्रिंक उगल देता है। पाउल का हाथ अपने आप ही जहान की पीठ पर चला जाता है। उस जोर की चपेट से जहान ग्रौन कर जाता है। दूसरी तरफ ली तो ऐसे खिलखिलाकर हंस रहा था जैसे बस वही था जो सब कुछ जानता था, और ईबो उसका तो शर्माकर बुरा हाल हो चुका था। झानियों की भुहें सिकुड़ी। उसने पूछा, तो क्या तुम अब ये कह रहे हो कि तुम गे बन गए हो? मैं ये तो नहीं कह रहा, पर हाँ, हम डेट ज़रूर कर रहे हैं। शाहजहां ने अब ईबो की तरफ देखा, जो अनजाने में ही पाउट कर रहा था, क्योंकि शाहजहां तो अपने दोस्तों के साथ बिजी था। उसने तुरंत ईबो को अपने करीब खींचा और कहा, इसका नाम वांग ईबो है। कहीं तुम्हारे फादर का नाम वांग योंग तो नहीं? पाउल यूबिन ने पूछा। इस पर ईबो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। उसने पूछा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पाउल ने कहा, पता नहीं, बस गेस किया था, शायद सही लगा। ईबो ने बस हाँ में सिर हिलाया, आगे कुछ भी नहीं कहा। तभी शाहजहां ने पाउल को खींचकर उसके कान में खुशफुसाया। ये वांग योंग कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? पता नहीं, पाउल ने बड़ी मासूमियत से कहा। इस पर शाहजहां ने उसे गुस्से से देखा। तो पाउल बुदबुदाया, या शायद मुझे ठीक से याद नहीं है। फिर कहा, मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं सुना है, शायद ये कुछ फेमस है, इसलिए मुझे याद रहा, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। पाउल कुछ सोचते हुए बोल रहा था। शाहजहां को अब ये सब बहुत अनोइंग लग रहा था। उसने पाउल को धक्का दिया, साइड हटाया और फिर से ईबो के पास चला गया। उसने ईबो से पूछा, क्या तुम कुछ ड्रिंक पीना चाहोगे? श्योर, ईबो ने कहा। शाहजहां मुस्कुराया और ईबो का हाथ हाथ में लेकर उसे बार की तरफ ले गया। अब शाहजहां बारटेंडर को बुलाते हुए बोला, जॉय, मेरा हमेशा वाला दे दो। बारटेंडर ने मुड़कर शाहजहां की तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर बोला, रे विस्की, राइट? शाहजहां स्मग करते हुए बोला, तुम्हें पता है। तभी हीवो ने कहा, जान जान, रे स्पाइसी होता है ना? शाहजहां ने कहा, हाँ, और मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। हे किड, क्या मैं तुम्हें लाइम जूस दे दूँ? और शाहजहां, तुम एक अंडर एज किड को यहाँ लेकर आए हो? वो बारटेंडर ईबो की तरफ देखकर स्मग कर रहा था, जिसे देखकर शाहजहां ने चकल किया और ईबो गुस्से में बोला, हे, मैं कोई अंडर एज नहीं हूँ, और मुझे किड कहना बंद करो। मैं 20 साल का हूँ और अभी 21 का होने वाला हूँ। मैं पहले से ही अडल्ट हूँ, ठीक है? बारटेंडर हंसने लगा और शाहजहां ईबो के गाल पर हाथ फिराते हुए बोला, गुस्सा मत करो, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहा है। शाहजहां को अपनी इतना केयर करते देखकर ईबो का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। तभी बारटेंडर बोला, ये ले लो, मैंने तुम्हारे लिए एयर मिल बनाया है किड। इसका अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने एक कप ईवो के सामने स्लाइड किया। ईवो ने भी थैंक्स कहकर उसका एक सिप लिया। फिर शाहजहां की तरफ देखकर बोला, तुम लोग काफ़ी करीब लग रहे हो। ये कौन है? यूबिन? शाहजहां ने कहा, हम 5 कॉलेज से दोस्त थे। आज आन नहीं आ पाई, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ पंगा हो गया है। और यूबिन, वो तो हमारा लिटिल स्वीट हार्ट है, हम सब में सबसे नेक बंदा। तभी यूबिन वहाँ पर आया और आते ही उन्हें चढ़ाते हुए बोला, क्या गुटर गुचल रही है? भाग यहाँ से, शाहजहां बोला। यूबिन मुस्कुराया। शाहजहां ने पूछा, तेरा वाला किधर भाग गया? यूबिन ने कहा, 7 समंदर पार, वो भी पूरे हफ्ते के लिए। तुम गे हो? तभी वो बीच बात में बोल पड़ा। यूबिन ने एक नज़र ईबो की तरफ देखकर कहा, ये तो ऑब्वियस है। ईबो ऑकवर्डली मुस्कुराता हुआ बोला। शाहजहां ने कहा, तुम तो एक प्योर पर्सन हो। यूबिन ने अब शाहजहां की तरफ देखा, जो टेढ़ा मुंह बना के चकल कर रहा था। फिर उसने यूबिन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम नहीं हो? तभी वो बोल पड़ा, मुझे लगा तुम पर्वर्ट हो। यूबिन ने कहा, दिमाग सटक गया है क्या तुम्हारा? शाहजहां ड्रिंक पीते हुए बोला। वो पूरा स्पाइस उसके गले से नाक पर जाकर हिट कर गया और वो बहुत बुरी तरह से खांसने छींकने लगा। ईबो परेशान होकर बोला, झांझान, तुम ठीक तो हो ना? पर यूबिन बस हंसने लगा।
मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, शाहजहां ने कहा। शाहजहां ने बारटेंडर के हाथ से टिश्यू लिया, अपना नाक और मुंह साफ किया। इबो ने भी शाहजहां की मदद की। हाँ, जब तक कि उसकी उंगलियां शाहजहां के होठों को छू नहीं गई। फिर तो वो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाहजहां ने भी एक नज़र ईबो की तरफ देखा। ईबो पूरे डिज़ायर के साथ बस उसी जगह को देख रहा था। पर तभी उसने शाहजहां का चेहरा अपनी हथेली में लिया और तुरंत शाहजहां की तरफ झुकने लगा। तभी पीछे से यूबिन बोला, तुम लोगों का हो गया? शाहजहां ने तुरंत यूबिन की तरफ देखा और ईबो भी होश में आ गया। उसने साय किया और यूबिन ने स्मक वो उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोला, या तो घर का रास्ता नाप लो या फिर किसी होटल में चले जाओ गाइस। शट अप, शाहजहां बोला। ईबो ने कहा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। शाहजहां ने हाँ में सिर हिलाया। ईबो वहाँ से चला गया। उसके नज़रों से दूर होते ही यूबिन ने शाहजहां पर सवालों की बरसात की। तुम दोनों एक साथ कैसे हुए? शाहजहां ने साय किया, फिर शक्ल करने लगा और बोला, ये बहुत ही फनी और अनोइंग स्टोरी है। यूबिन ने कहा, मुझे भी बताओ। फिर शाहजहां पूरे इंटरेस्ट के साथ यूबिन को अपनी लव स्टोरी बताने लगा और यूबिन भी पूरे ध्यान से सुनने लगा। यूबिन ने पूछा, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? वो तुम्हारा फर्स्ट कस्टमर था और पहले ही दिन उसने पूरा का पूरा घर ले लिया। उसने वो ठीक से देखा भी नहीं और वो इतना रिच है कि उसने पूरा अमाउंट खुद ही पे किया। मतलब उसके साथ कोई गार्डियन भी नहीं था और इतना बड़ा कॉन्डो लेने के लिए उसने अपने लॉयर से भी बात नहीं की, बस उसे अपने नाम पर करवा लिया। शाहजहां ने कहा, पता नहीं, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जब तक मेरा क्लाइंट मुझे मेरा चेक वक्त पर दे दे। और उस वक्त मैं इस अनोइंग लड़के से ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता था। शाहजहां अपने ड्रिंक का स्लिप लेते हुए बोला। यूबिन ने कहा, तो तुम दोनों ने वो किया? शाहजहां ने पूछा, क्या? यूबिन ने कहा, ऑफ कोर्स डूड, तुम्हें अलग से बताने की ज़रूरत है। नहीं, शाहजहां ने कहा। नहीं? यूबिन ने पूछा। शाहजहां ने ना में सिर हिलाया। यूबिन ने कहा, तुम श्योर हो? शाहजहां ने हाँ में सिर हिलाया। तभी ली पीछे से चिल्लाता हुआ बोला, वो झूठ बोल रहा है। उसके पीछे झांगयोंग भी खड़ा था। शाहजहां अब गुस्से में बोला, ली, दफा हो तुम। पर ली बड़बड़ाने लगा, कल रात ये दोनों इतनी आवाज़ें कर रहे थे कि मैं सो भी नहीं पाया। ली के पीछे खड़े झांगयोंग ने उसके सर में चपेट मारते हुए कहा, और तुम झान के घर पे क्या कर रहे थे? ली अपना सर सहलाते हुए बोला, ईफे ने मुझे फिर से घर से भगा दिया था। झांगयोंग ने कहा, तो मेरे साथ यही होना चाहिए। तभी यूमिन ने सबकी बातें ख़त्म करते हुए कहा, चलो ड्रिंक लेते हैं। अब वो सबको वोडका के ग्लास पास करने लगा। शाहजहां ने अपने ग्लास की तरफ देखा और यूबिन की तरफ, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शाहजहां ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं ड्रंक हो जाऊंगा। यूबिन ने कहा, यही तो हम चाहते हैं। शाहजहां ने कहा, क्यों? मैं ड्राइव करने वाला हूँ और ईबो को अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई एक्सीडेंट करवा दूँ, क्योंकि ये गधा मुझे घर भेजने की तकलीफ़ नहीं उठाने वाला। उसने ली की तरफ इशारा किया। तब ली मुंह बनाते हुए बोला, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे साथ है, वो भी ड्राइव कर सकता है। मुझे नहीं पता, वो तो हमेशा बाइक ही चलाता है, शाहजहां ने जवाब दिया। तभी जान ने चिल्लाया, हे जान, चुपचाप अपना वोडका पी लो ताकि तुम उस क्यूटो को टॉप कर सको। शाहजहां ने उसे घूर कर देखा। ली बोवेन ने मुझे बताया। उसने कहा कि तुम दोनों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि टॉप कौन करेगा, इसलिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। झानयोंग ने ली की तरफ इशारा करते हुए कहा। ली ने चपेट मारकर उसका हाथ हटाया और बोला, हर कोई मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहा है आज? पर शाहजहां ने पाउट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि टॉप होने में और वोडका में कोई रिलेशन भी है। यूबी ने कहा, ऑफ कोर्स है। शाहजहां ने पूछा, कैसे? यूबी ने कहा, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता अगर तुम ड्रंक हो। शाहजहां ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि मेरे नशे में होने का वो फ़ायदा उठा ले। तुम ड्रंक और फ़ायदा उठाए कोई? जान, तुम बहुत वायलेंट होते हो, ली ने कहा। शाहजहां ने कहा, बकवास मत करो ली। तब ली ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ही तुम्हारे साथ फंसता हूँ, क्योंकि तुम्हें घर पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। हाँ, ये मत कहना कि मैंने कभी तुम्हारा।
जान बोलते बोलते रुक गया। बिल्ली ने उसके सर के पीछे जोर से चपेट मारते हुए कहा, इतना, इससे भी बुरा हो चुका है मेरे साथ। तुमने मुझे खरोचा है, मेरे बाल खींचे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।